वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें आज क्या पढ़ेंगे अपन? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वायरल डिजीज। ओके, विच वंस वायरल डिजीज occurs by the virus? One is common cold, other is dengue. Dengue is also occurs by the virus. चिकनगुनिया, पोलियो, पोलियो होता है ना, पोलियो भी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, सार्स, ये स्वाइन फ्लू N1H1 आपको मालूम है ना, H1N1 ये वायरस था जो इसके द्वारा ये फैलती थी। स्वाइन फ्लू आपको मालूम है। रेबीज, रेबीज किसके द्वारा? डॉग जो होता है वो अपने को जब बाइट करता है तो उसकी जो लार होती है ना, उस लार के अंदर रेबीज की वायरस होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, हाइड्रोफोबिया जिसको आप कहते हो। डॉग किससे डर जाता है? पानी से डरता है ना, तो इसी के द्वारा। लेकिन अपन आज पढ़ेंगे, टुडे वी विल डिस्कस ओनली कॉमन कोल्ड, बिकॉज इन योर NCERT कॉमन कोल्ड इज प्रेजेंट। बट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको क्या बताया? इतनी सारी वायरल डिजीज के बारे में बताया। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉमन कोल्ड? ओके, नाउ दिस वन इज द कॉमन कोल्ड एट इन्फेक्टेड पर्सन। कॉमन कोल्ड occurs by the rhinovirus. Okay, rhinovirus, and it's infected our nasal part, our nasal parts and respiratory passage. They infected common cold. In fact, common cold occurs by the rhinovirus, and rhinovirus infected our nasal passage. ये दिख रहा है, देखा आपको कैसे हो रहा है? And respiratory passage. Okay, nasal passage and respiratory, but it is not affected lungs. Clear? ये lungs को infected नहीं करता, ये केवल अपने nasal passage को करता है और respiratory passage को, यहाँ तक के पार्ट को infected करता है, लेकिन ये lungs को infected नहीं करता। lungs में जो alveoli वगैरह होते हैं ना, उनको किसी को infected नहीं करता, केवल nasal passage तक का पार्ट, यहाँ तक का आपको दिख रहा है। So, rhinovirus infected, इसको इन्फेक्टेड किया इसने, नेजल पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। क्लियर इट्स? बट इट इज नॉट रेस्पिरेटरी, बट इट इज नॉट इन्फेक्टेड लंग्स। तो लंग्स मेन कैरेक्टर क्या है? विच पार्ट इज नॉट इन्फेक्टेड बाय राइनोवायरस? तो लंग्स इज नॉट इन्फेक्टेड बाय राइनोवायरस, एंड विच पार्ट इज इन्फेक्टेड? द नेजल पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्टेड। एंड व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड? सिम्टम्स क्या है? ओके, सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, ये देखो क्या क्या कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। ये रहा पे हेडेक। आपको जब कॉमन कोल्ड होता है, यानी आपको जब जिसको आप बोलते हैं ना जुखाम, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं जुखाम हो गया, या क्या नाम है, इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा? सिर दर्द होने लगता है बहुत तेजी से, फीवर यू फील फीवर, टायर्डनेस, बॉडी एक जिसको बोलते हैं ना, पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, उसको तो बॉडी एक है, टायर्डनेस है, हेडेक है, फीवर आता है, और नेजल कंजेशन एंड फ्लो ऑफ नोज, है ना, नेजल फ्लूइड। तो नेजल कंजेशन यानी आपकी नाक बार बार बंद होने लगती है, और नाक से जो फ्लो होता रहता है, वाटरी फ्लूइड होता है ना, लिक्विड, वो लगातार फ्लो होता है। वो किसके कारण होता है? रनी नोज होने लगती है। वो किसके कारण होता है? कॉमन कोल्ड के कारण। यानी आपका जो कॉमन कोल्ड होता है वो किन के वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तो वायरस से इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगता है। कैसे होगा? आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीजिंग की, कफिंग की, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स एयर में आते हैं, और उसी एयर को आप सांस लेते हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसमें वायरस होते हैं बहुत सारे उन ड्रॉपलेट्स में, उस कफिंग में, है ना, तो वो आपके उसके कांटेक्ट में आए, या आपने इन्फेक्टेड पर्सन का पेन टच कर लिया, उसकी कंप्यूटर का माउस, कीबोर्ड, ये सबको टच कर लिया, उसकी बुक्स टच कर ली, तो उसमें भी वायरस होते हैं, क्योंकि वो उसको छींक रहा है लगातार, स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो वो वायरस उसके एरिया में हैं, फैले हुए हैं, और उसी चीज़ को आपने टच कर लिया, फिर वो आपके माउथ वगैरह की तरफ चला गया, तो नोज के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाता है।
तो इन्फेक्शन तो इनसे फैलता है। लेकिन सिम्टम्स क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे क्या नाम है आपको कॉमन कोल्ड होता है? तो सिम्टम्स क्या है, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड? वन, हेडेक, ठीक, सेकेंड फीवर, थर्ड टायर्डनेस, थकान, बॉडी एक यानी पूरी बॉडी में पेन होना, बॉडी एक मीन्स बॉडी में पेन होना, ओके। और कफ वो तो होता ही है सबसे मेन, नेजल कंजेशन, मेन क्या है नेजल कंजेशन, नाक बंद होना, एंड नोजी रनी नोज, रनी नोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिस वन। चलो ये नेजल कंजेशन, रनी नोज, और बॉडी एक्ट है सॉर थ्रोट, आपका जो गला होता है वो कैसा है, खरखराता है ना, उसको बोलते हैं सॉर थ्रोट, जलन सी रहती है, खरखराहट सी रहती है, ये किसके कारण होता है, ये इसके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। ये सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड दैट इज infected by the rhinovirus, okay, and the symptoms are these, okay. Next, how it infected, चलो इसी पहले वाले में चलते थे, भरा हुआ ही है, तो इन्फेक्शन कैसे होता है, नेक्स्ट में चलते हैं। चलो अब इसके इन्फेक्शन कैसे होगा, जिसको आप बोलते हो संक्रमण, इन्फेक्शन कैसे होगा, इन्फेक्शन कैसे हुआ, इसके अंदर आपने कैसा फूड लिया, इन्फेक्टेड क्या यूज किया आपने, स्नीजिंग, सबसे इन्फेक्टेड पर जब कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, कफ और स्नीज, स्नीज मतलब छींक ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, इन्फेक्टेड पर्सन का जो कफ और स्नीक्स होता है वो क्या होगा, दैट इज कम्स फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स, मीन्स ड्रॉपलेट्स जो होती हैं इसकी, एक मिनट है ना, एक सेकेंड, किसकी ड्रॉपलेट्स हुई, कफ और स्नीजिंग की, ड्रॉपलेट्स ऑफ ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम, कहां से आई, कफ, स्नीज एंड कफ, है ना, स्नीज और कफ से आती हैं, दैट कंटामिनेटेड फ्रॉम स्नीज ऑफ एन, कहां से, किसके किसके, ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब इन्फेक्टेड पर्सन्स के कफ और स्नीज की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमारे कांटेक्ट में आती हैं तो हम क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन। मेन याद रखो, ड्रॉपलेट्स, किसकी ड्रॉपलेट्स, एक इन्फेक्टेड पर्सन की, कहां से आई, एक स्नीजिंग और कफिंग जो उसकी एयर में आती है उससे ये हो जाता है, और किसके द्वारा फैलता है, और इसके अलावा ये क्या होगा, ये इन्फेक्टेड पर्सन, और इनडायरेक्टली कैसे आता है, ये तो डायरेक्टली आ गया, इनडायरेक्टली कैसे आएगा, इनडायरेक्टली आप इन्फेक्टेड पर्सन के बुक्स, पेन है ना, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस है ना, उसकी बुक्स, उसके कांटेक्ट में आते हो तो क्या होगा, तब इनडायरेक्टली आप तब भी यू आर इन्फेक्टेड, ओके, तब भी आप कैसे होते हो, इन्फेक्टेड। तो इनडायरेक्टली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, मैं व्हाइट से लूंगा, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, इनडायरेक्टली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू through pen, pencil, books, कीबोर्ड, जो भी सामान आप उसका इन्फेक्टेड पर्सन का यूज करते हो, बुक्स है ना, कंप्यूटर्स, कीबोर्ड्स, माउस,
कीबोर्ड, ये इनडायरेक्टली कीबोर्ड्स और माउस ETC एंड कॉज इन्फेक्शन, ETC कॉज इन्फेक्शन. ओके, कॉज इन्फेक्शन बाय इन्फेक्टेड पर्सन. तो इन्फेक्टेड पर्सन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखो, ड्रॉपलेट्स. किसकी? स्नीज और कफ की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जब एयर में कांटेक्ट में आती है तो उससे होता है. फिर इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली हो गया, और इनडायरेक्टली इस तरीके से. कौन से वायरस से हुआ? राइनो वायरस से, है ना. क्या हुआ? कॉमन कोल्ड हुआ. और उसमें कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड हुआ? द इन्फेक्टेड पार्ट इज नेजल पार्ट एंड द नेजल पैसेज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नॉट affected the lungs. Clear? Next. अब next अपन पढ़ेंगे. Next we will discuss about the protozoan disease. इसको मिटा नहीं देती मैं इधर से. प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, कौन कौन से प्रोटोजो हैं? अमीबा नाम अपने बहुत जल्दी जनरली आपने यू हैव लिसन, दैट इज अमीबा. अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा जिंजिबेलिस एंड सो मेनी species of amoebas present. Now we will discuss protozoan disease. प्रोटोजोन डिजीज में वन इज द एंटमीबा हिस्टोलाइटिका. एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ये क्या करता है? अमीबियासिस डिजीज दैट स्प्रेड अमीबियासिस डिजीज. ओके, दैट इज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका प्रेजेंट इन अवर लार्ज इंटेस्टाइन. That is present in our large intestine. Okay, it is a parasite and it is present in large intestine. Okay, oh sorry. It is present in large intestine. So which part of human beings the Entamoeba histolytica present? Entamoeba histolytica present in large intestine. Okay. लार्ज इंटेस्टाइन में अब ये क्या करेगा? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस? मेन सिम्टम्स क्या है? देखो ये दिखा दे हमको. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस. ये देखो, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ब्लडी स्टूल्स, मेन ये आता है, ब्लडी स्टूल्स. ओके, फीवर, वॉमिटिंग. लेकिन सिम्टम्स क्या है? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस? डिजीज कौन सी हुई? ये मैंने पहले बताया. डिजीज कौन सी हुई इससे? लार्ज इंटेस्टाइन में डिजीज कौन सी हुई? अमीबियासिस. ओके, और सिम्टम्स क्या हुए? चलो यहीं पर पढ़ते हैं अपन. व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस? टू मस्ट सिम्टम्स इज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगा, और क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन विथ क्रैम्प. क्रैम्प जानते हो? ऐठन जिसको आप बोलते हो, क्रैम्प, है ना. और सबसे मेन जो स्टूल और फेसेस, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड. ये दिस इज द टू मच इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. स्टूल विथ फेसेस, स्टूल विथ
म्यूकस एंड ब्लड, म्यूकस एंड ब्लड। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए किस डिजीज में स्टूल्स म्यूकस एंड ब्लड के साथ आता है, तो किसके साथ आता है, किस में आता है, अमीबियासिस में या एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से जो डिजीज होती है वो, ठीक है। तो स्टूल विद फेसेस एंड ब्लड्स, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द एब्डोमिनल पेन विथ क्रैम्प, ओके, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अमीबियासिस डिजीज, ओके। नेक्स्ट, ये दिखा रखिए था मैंने पहले ही आपको, ये देखो, ये सिम्टम ब्लडी फीवर आने लगता है, वॉमिटिंग फीलिंग होने लगती है ना, तो वॉमिटिंग फीवर, ये और भी कैरेक्टर्स हैं इसके, किसके, अमीबियासिस के, फीवर, वॉमिटिंग, ओके। लेकिन ये मेन कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट, कैसे कंटामिनेशन होता है, हाउ दे द स्प्रेड अमीबियासिस डिजीज इन आवर बॉडी, दैट इज स्प्रेड थ्रू द हाउस फ्लाइज, है ना। हाउस फ्लाइज क्या करती है, हाउस फ्लाइज किसी भी गंदे पानी में, वो गंदी जगह पे बैठती है और वो फिर क्या होगा, हमारे फूड पर बैठती है, वाटर में मतलब घूमती रहती है, खास तौर से फूड, कंटामिनेटेड फूड जो हम लेते हैं, किसका, जहाँ पर पहले से हाउस फ्लाई बैठ चुकी है, गंदी जगह से आ गई, पॉटी से आती है और वहाँ से उठ गई, फिर उसने आपके फूड पे बैठ गई, है ना, आपने बस हल्का सा उसको हटा दिया, लेकिन वो फूड को तो कंटामिनेटेड कर चुकी है ना, और वो फूड आपने खा लिया, वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, तो क्या फैल जाएगा, फिर अमीबियासिस डिजीज फैल जाती है। तो हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर, है ना, इसमें ये तो हटा देती, हाउस फ्लाइज एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर। ओके, तो मैकेनिकल कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, जिससे कौन सी फिर उससे क्या हुआ, अपन ने ये मैंने बताया ना, गंदी जगह से आएगी, कंटामिनेटेड फेसेस वगैरह पे बैठ के आती है, फेसेस से फिर ये हमारे फूड पे बैठती है, तो उससे हमारे को क्या हो जाएगा, ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है। तो हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल कैरियर्स और ओहो कैरियर्स, ठीक है, कैरियर्स होती है, मैकेनिकल कैरियर्स होती है, स्प्रेड थ्रू, किसके थ्रू फैलता है, बता दिया मैंने तुमको, स्प्रेड थ्रू contaminated water and spread through contaminated water, food, who is the mechanical carrier for amoebiasis disease, तो house flies are the mechanical carriers of amoebiasis disease. Next disease of protozoans is malaria, that is spread through the plasmodium parasite. Okay, plasmodium is also a parasite, and plasmodium is also a protozoans. ओहो, चलो कोई नहीं, यहाँ कर दिया। प्रोटोजोन्स डिजीज, ओहो, क्या हो गया, रेड कैसे आ रहा है, प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज वन तो कौन सा था, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन था, और उससे कौन सी डिजीज फैल रही थी, अमीबियासिस। सेकंड इज प्लाज्मोडियम, ओके, प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो प्रोटोजोन, क्या हो गया, प्लाज्मोडियम,
ओहो, चलो दूसरा ही ले लेते हैं। प्लाज्मोडियम ये क्या है, एक पैरासाइट है। ओके, तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट प्रोटोजोन्स है, जिससे कौन सी डिजीज फैलती है, मलेरिया। कौन सी डिजीज फैलती है, मलेरिया, ठीक है। और प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है। ओके, वन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अदर इज प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, and fourth is Plasmodium malariae. But Plasmodium falciparum is the dangerous too, because through Plasmodium falciparum malignant malaria occurs. Okay, so it is dangerous, and the symptoms of this: ब्लैक वाटर फीवर, पर्सीनियस एनीमिया अकर्स, सेरिब्रल पार्ट जो होता है वो डैमेज होने लगता है इसमें। तो ये कौन सा पार्ट है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस। फैल्सीपेरम इज द, इसको नेक्स्ट उसमें लिखा देती हूँ, चलो पहले प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओहो, भी मिटाना ही पड़ेगा। है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इससे कौन सी डिजीज होती है, मैलिग्नेंट मलेरिया, दैट कॉज डेथ। इससे क्या होता है, डेथ कैसे हो जाती है, ब्लैक वाटर फीवर हो जाता है, पर्सीनियस एनीमिया यानी एनीमिक, सुपर एनीमिक हो जाते हैं, सेरिब्रल पार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है ना, पैरालिसिस टाइप हो जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये अब मलेरिया जो होता है, जनरली जो मलेरियल साइकिल होती है वो कैसे फैलती है, प्लाज्मोडियम कैसे अपना क्या नाम है, मलेरिया फैलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी डिजीज फैलाता है, मलेरिया। और मलेरिया किसके थ्रू फैलता है, प्लाज्मोडियम, दैट इज ए पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट दैट कॉज डिजीज मलेरिया। एंड हाउ टू स्प्रेड मलेरिया we will discuss here. Okay, and which is dangerous parasite of क्या नाम है, of malaria, Plasmodium falciparum is the most dangerous, because it through this malignant malaria occurs and that cause death. That is also like a fatal means death. Okay, Plasmodium falciparum, sorry, how to malaria spread. The Plasmodium parasite, yeah, it is present in our body just as a sporozoids. Plasmodium parasite हमारी बॉडी में किस रूप में रहता है, sporozoid, and that is the infected part. Okay, sporozoid is a infected part that spread malaria in our body. Clear? तो infected part कौन सा है इसमें, मलेरिया में, स्पोरोजॉइड्स, और उस स्पोरोजॉइड से हमें क्या होता है, मलेरिया फैलता है। तो कैसे फैलता है, इसकी प्रोसेस देखो। एक इन्फेक्टेड मादा एनाफ्लेज, फीमेल एनाफ्लेज है ना, व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लेज prick our skins, okay, then through their saliva so many sporozoids enters in our body. Okay, तो बॉडी के अंदर क्या हुआ, जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज ने क्या किया, प्रिकिंग की हमारी स्किन पर, तो उस प्रिकिंग में सलाइवा के थ्रू उसने क्या डाला, बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स डाले, और वो स्पोरोजॉइड्स एंटर हो गए हमारी बॉडी में। दे एंटर थ्रू अवर बॉडी एंड गोज टू लिवर, और कहाँ चले जाते हैं, लिवर के अंदर। एंड लिवर के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, यानी मल्टीप्लीकेशन होता है,
और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या बनाते हैं, ये लिवर से होते हुए फिर कहाँ चले जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी कई फेज है कि इससे क्रिप्टोमेरोजॉइड्स बनता है एंड दे एंटर इनटू द आरबीसी, आरबीसी के अंदर ये पहुंच जाते हैं। अब आरबीसी के अंदर इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना, आरबीसी के अंदर ये होगा, फिर आरबीसी कुछ दिनों के बाद क्या होगी, रप्चर हो जाती है, आरबीसी क्या हो गई, रप्चर हो गई। और आरबीसी जब रप्चर होती है तो उससे क्या होगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, कौन सा, मैं यहां भी लिख देती हूँ, टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन, वो रिलीज होने लगता है। देखो कहाँ पहुंचा ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट, एक फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, उसी डायग्राम से मैं बता दूंगी तुमको। फीमेल एनाफ्लीज प्रिक है ना, प्रिक किया उसने स्किन ऑफ मैमल और ह्यूमंस, और उसके साथ उसने क्या डाला, स्पोरोजॉइट्स, ये स्पोरोजॉइट्स हमारी बॉडी में एंटर हो गए, स्पोरोजॉइट्स है ना, और ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ पहुंचे, स्पोरोजॉइट्स गए लिवर में, लिवर से फिर आरबीसी में, और आरबीसी के अंदर ये क्या हो गया, आरबीसी क्या हो गई, रप्चर, आरबीसी क्या हो जाती है, रप्चर, यानी फट गई, रप्चर ऑफ आरबीसी। और आरबीसी जब रप्चर हुई तो क्या हुआ, हीमोजॉइंस, टॉक्सिक हीमोजॉइन वो रिलीज होने लगते हैं, टॉक्सिक, दैट इज टॉक्सिक हीमोजॉइंस रिलीज हुए, ये रिलीज होने लगे, और ये रिलीज होते हैं तो यू फील चिल्ड फीवर, चिल्ड एंड देन फीवर्स कम्स, है ना, तो रिलीज हुआ तो क्या होगा, आपको फीलिंग कैसी होती है, चिल्ड, यानी सर्दी लगने लगती है। मलेरिया कैसे आता है, मलेरिया हमेशा सर्दी से, यानी आपको यू आर फीलिंग टू मच फीलिंग एंड देन फीवर्स कम्स, सो दैट व्हाई इट इज कम्स, बिकॉज हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज थ्रू आरबीसी, okay, in the blood, so you feel chilling and after chilling you the fevers goes on, it means 2 to 3 2 से 3 डिग्री तेज, 102 डिग्री 103 डिग्री तक फीवर्स रीच हो जाता है, तो ये इसी के कारण रीच होता है ना, तो ये क्या है ना, एनाफ्लीज जब मल्टीप्लाई होता है लिवर सेल्स के अंदर, देन दे अटैक द आरबीसी, और आरबीसी से ये क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा और उससे फील होगा एंड हाई फीवर रिकवरी रिलीज होगा, तो चिल, यू फील चिल एंड हाई फीवर, ओके, तो हाई फीवर भी आ गया, और इधर लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, इधर लिख देती हूँ हाई फीवर। तो ये कब हुआ, जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज ने प्रिक किया हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में ये इसके सलाइवा के थ्रू बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए, एंटर होने के बाद वो लिवर में गए। कई बार आप देखते हो ना, जब टेस्ट कराते हो मलेरिया का तो निगेटिव आता है, क्यों, क्योंकि उस समय जो पैरासाइट्स हैं यानी जो स्पोरोजॉइड्स हैं वो कहाँ होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन अवर लिवर पार्ट, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अवर ब्लड, सो क्या होगा, जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, ओके। नेक्स्ट, then after liver they attack into the RBC and RBC become rupture, then the RBC become rupture, then the toxic hemojoins corpus वो granules release in the bloods and you feel chill and high fever, okay, okay, clear। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ, इस आरबीसी के वो बॉडी के इसके अंदर ही अपने जब अपनी बॉडी के अंदर ही यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर ही ये सेक्सुअल फेज चलती रहती है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये देख लो। अब आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, जो फीमेल एनाफ्लीज होती है वो इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करेगी, फिर से प्रिक करेगी, प्रिक करती है, तो ये जो साइकिल है ना, गैमेटोसाइट्स जो होते हैं, ये फीमेल और मेल गैमेटोसाइट, ये फीमेल एनाफ्लीज की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर वहां पर उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद उससे क्या बन जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म्स, थाउजेंड स्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म्स एंड दे कम्स इन द सलाइवा ऑफ मादा फीमेल, सॉरी, सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, विच वन, स्पोरोजॉइट, दैट इज द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ मलेरिया, ओके। तो इन्फेक्टेड कौन है, इन्फेक्शन किसके थ्रू फैलता है, मलेरिया से, विच टाइप, विच स्टेज इज इन्फेक्टेड, स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की ही स्टेज है, दैट इज इन्फेक्टेड स्टेज,
है ना। तो स्पोरोजाइट इज इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड व्हेन ये कहाँ आ गए, ये उसकी सलाइवा में आ जाते हैं, किसकी, फीमेल एनाफिलीज की, और स्पोरोजॉइट, और फिर वापस से फिर वो हमको प्रिक करती है तो फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। तो इस तरीके से ये मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया के लिए इस पैरासाइट को कितने होस्ट की जरूरत हो गई, होस्ट कितने चाहिए इसको, 2 होस्ट हो गए, वन इज ह्यूमन बीइंग एंड अदर इज फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, ओके, फीमेल एनाफिलीज, याद रखना फीमेल नॉट मेल, ओके। तो 2 होस्ट की जरूरत हो गए, और फीमेल एनाफिलीज एक ट्रांसमिट करने का काम भी कर रही है ना, तो ये एज ए कैरियर के रूप में भी काम करती है, वर्क एज ए कैरियर, ट्रांसमिट करती है ना डिजीज को, वर्क एज ए कैरियर, ओके, कैरियर के रूप में भी काम करती है। तो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट, देखो कौन कर रहा है, फीमेल एनाफिलीज, वर्क एज ए कैरियर, इट इज ऑल्सो होस्ट, ह्यूमन बींग ऑल्सो होस्ट। हाउ मेनी होस्ट आर प्रेजेंट इन पैरासाइट, वो इन प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए कितने होस्ट हैं फॉर प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, तो 2 होस्ट आर प्रेजेंट, वन इज ह्यूमन बींग्स एंड अदर इज फीमेल एनाफिलीज, एंड फीमेल एनाफिलीज ऑल्सो ए वर्क एज ए कैरियर बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड द डिजीज, ट्रांसमिटेड कर रही है ना डिजीज को, इसीलिए, ओके। एंड व्हाट इज द ना हिमोजोइंस टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वेयर रिलीज, तो इट इज रिलीजेस फ्रॉम द rupture of RBC, clear? And when the hemogen toxic substance release, what do you feel? We feel chilled and fever, high fever, clear? Okay, next disease we will discuss Helminthes disease, okay, next disease are Helminthes disease. What is meaning of Helminthes? The meaning of Helminthes means worms. Which one worms? Pineasolium or tapeworms, Ascaris, these are the worms. So Ascaris or Ascaris, that is in your NCERT है ना। Ascaris से डिजीज कौन सी फैली, एस्कैरियोसिस, एस्कैरियोसिस डिजीज, ओके। और एस्कैरिस आपने देखा, यू हैव सीन एस्कैरिस, दिस वन इज द फीमेल एंड दिस वन इज द मेल, द पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज इन वो टर्न इन, है ना, टर्न, बट इन फीमेल द पोस्टीरियर एंड इज नॉट टर्न एंड इट इज फ्लैट, ओके, दिस वन, क्लियर। तो इससे कौन सी डिजीज होती है, एस्कैरियोसिस डिजीज होती है। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियोसिस, सिम्टम्स, विच वन सिम्टम्स, देखो ब्लॉटिंग एंड गैस बनने लगती है, क्लियर, वेट लॉस होने लगता है, एनीमिक हो जाते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो आपकी इंटेस्टाइनल पैसेज होता है वो क्या हो जाता है, वो इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। तो ये क्या नाम है इसका, हेलमेंथीज डिजीज किसके कारण होती है, और एस्कैरिस के कारण होता है। इससे कौन सी डिजीज हुई, एस्कैरियोसिस डिजीज अकर्स बाय द एस्कैरिस, एंड वेयर इज एस्कैरिस प्रेजेंट, और दैट इज पैरासाइट, एंड वेयर इट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मोनोजेनेटिक है बिकॉज इसमें एक ही होस्ट की जरूरत होती है ना, इसीलिए। तो ये ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इन ह्यूमन बीइंग, ओके, क्लियर। तो ह्यूमन बीइंग की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। अब सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ, है ना, क्या क्या सिम्टम्स है। सबसे पहला इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ना, कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगेगी। दूसरा, इसके अंदर एनीमिया, मस्कुलर पेन, आरबीसी डैमेज होने लगती हैं, मस्कुलर पेन, पेन होने लगता है ना, ये देखो, मस्कुलर पेन, फीवर, वोमिटिंग, और एग से, इनके जो एग होते हैं एस्केरिस के, वो इतने हजारों करोड़ों की संख्या में एग देते हैं, और वो एग क्या करते हैं, अपनी जो इंटेस्टाइनल पैसेज है ना, उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज विद एग्स, ओके। तो एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, तो इंटेस्टाइनल पैसेज को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। एंड एक्ट्स ऑफ द पैरासाइट्स, अब क्या होगा, ये तो इसके सिम्टम्स थे। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ दिस, टायर्डनेस, ब्लॉटिंग एंड गैसेज ऑल्सो, है ना, ये लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए नहीं लिखा यहाँ, ब्लॉटिंग एंड गैस, फीवर, है ना, वेट लॉस, ओके। अब कैसे फैलता, हाउ इट इज स्प्रेड, हाउ इट इज स्प्रेड, इट इज स्प्रेड व्हेन द एग्स ऑफ पैरासाइट्स, है ना, comes through the faces of the infected persons, and it comes in the soil, water, and soil, plants, and क्या नाम है इसका, water. When the healthy persons take this soil or water or food, ये जो प्लांट में वेजिटेबल वगैरह भी तो होती है ना, उसको अपन ने लिया, तो वो क्या होगा, वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, और फिर अपन भी क्या हो जाते हैं, जो हेल्दी पर्सन होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हाउ टू स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड होता है, तो इट इज ट्रांसमिटेड और स्प्रेड, इन्फेक्शन कैसे फैलता है ना, इन्फेक्शन या संक्रमण कैसे फैलता है, इंस्पेक्ट एक्ट्स ऑफ द पैरासाइट, parasite excreted along with faces of infected person, इन्फेक्टेड पर्सन के फेसेस के साथ इनके एक्स आ जाते हैं, आ गया ना। इसके एक्स किसके साथ आ गया, एक इन्फेक्टेड पर्सन के फेसेस के साथ आते हैं, तो उससे क्या होगा, ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ है, एंड विच कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल, soil, water and plants, sorry, plants. And when healthy person take this, then healthy person also become infected by the Ascariasis disease. Okay, next helminthic disease are this one is the elephantiasis disease. Next, second is helminthic disease occurs by the Wuchereria branchofti, Wuchereria branchofti, or other name of this is filarial disease, filarial worms. The other name of this filarial worms that spread elephantiasis disease. डिजीज का नाम क्या है, डिजीज कौन सी है, एलिफेंटिएसिस। और फाइलेरियसिस, in which the lower limbs of human beings becomes
lower limbs of the human being become swollen. Why it is swollen? Because lymph vessels of lower limbs become blocked, and the lymph increases in the lower limbs. So after long times the part of the lower limbs inflamed. Okay, so and the reproductive organ is also infected, okay, by this disease or by these worms. Okay, now तो बुचरेरिया ब्रोंकोप्टाइज से कौन सी डिजीज फैली? फाइलेरियल डिजीज और फाइलेरियसिस डिजीज। अब ये क्या कैसे फैलती है, इन्फेक्टेड कैसे होती है? नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ते हैं इसी का कि इसने क्या कैसे फैलाया हेलमिंथिस डिजीज ने। हेलमिंथिस डिजीज जो है वो क्या सा एलिफेंटियासिस डिजीज थी ना, जो इसमें क्या होगा एलिफेंटियासिस में, कैसे इन्फेक्शन फैला? एलिफेंटियासिस डिजीज ने किस पार्ट को करा? लोअर लिम्ब के किस पार्ट को इसने इन्फेक्टेड किया? इन्फेक्टेड लोअर लिम्ब। ओहो, infected lower limb in which limb vessels blocked. Okay, so lymphatic fluids increase. क्या हो जाता है इसके अंदर? इस लिम्फेटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है और उसके बढ़ने के कारण स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन। लंबे टाइम तक हो जाता है इन्फ्लामेशन, सूजन, है ना। इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन आ जाती है लंबे टाइम तक, और उसका पैर कैसा हो जाता है? हाथी के पैर की तरह, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस डिजीज, है ना। ऑफ द ऑर्गन्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द लिम्स, बस ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्स हो गया ना, लिम्स में होगा, और ये लंबे टाइम तक रहती है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो इन्फेक्टेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस। इट इज ऑल्सो इन्फेक्टेड reproductive organs also. Organs. ओके, तो ये सारी चीज को, इन्फेक्शन को फैलाने का काम कौन करता है? ये हेलमिंथिस डिजीज के। और ये कैसे फैलती है? ट्रांसमिटेड थ्रू ए हेल्दी पर्सन में कैसे फैलती है? हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो के काटने से क्या होगा? ये हेल्दी पर्सन में फैल जाती है। और इसमें जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो कौन सी? क्यूलेक्स। वो मॉस्किटो क्या करती है? वेक्टर के रूप में वर्क करती है। तो इट इज ट्रांसमिटेड, कैसे ट्रांसमिटेड होती है? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बाइटिंग ऑफ, it is transmitted a healthy one through the bite of female mosquito. फीमेल क्यूलेक्स, और ये हमेशा फीमेल ही होगी, याद रखना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स जो होती है वो किसके रूप में वर्क कर रही है? इट इज वर्क एज ए वेक्टर। ये वेक्टर के रूप में काम करती है। किसके रूप में वर्क करती है? ये वेक्टर के रूप में वर्क करती है, वर्क एज ए वेक्टर। ओके, तो फीमेल मॉस्किटो दैट इज द क्यूलेक्स फीमेल वर्क एज ए वेक्टर। तो क्लियर इट? जो बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई infected the elephantiasis disease that spread
through the female Culex mosquito, that's work as a vector. And which part is infected? The lower limb is infected, because in lower limb the lymph vessels blocked, so the lymphatic fluid increases, है ना, lymphatic fluid increases and the slowly developing chronic inflammation, that's infected. And it is also infected reproductive part is also. याद रखो, लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब को इन्फेक्टेड किया, किसको इन्फेक्टेड किया, क्या चीज ब्लॉक्ड हुई, लिम्फ वेसल, और क्या इंक्रीज हुआ, लिम्फेटिक फ्लूइड इंक्रीज हुआ। इससे कौन सा क्रोनिक इन्फ्लामेशन आ जाती है, कौन सी इन्फ्लामेशन आ गई, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ऑल्सो अफेक्टेड। क्लियर? नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द फंगल डिजीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।